हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि दिसंबर 23 के लिए यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ामिनेशन का शेड्यूल जो है वो 6 दिसंबर से 22 दिसंबर तक आ चुका है। लगभग 2 महीने हमारे पास बचे हुए हैं और इन 2 महीने में आप सबको बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है टू क्वालिफाई दिस एग्ज़ामिनेशन। जो बच्चे फ्रेशर हैं और जिन्होंने अपनी मास्टर अच्छे ढंग से की है तो ये 2 महीने काफ़ी हैं उनके लिए। ऐसा नहीं समझें कि टाइम बहुत कम है। और जो बच्चे ऑलरेडी अटैम्प्ट दे चुके हैं उनके लिए 2 महीने इनफ हैं। यदि आप अपना 100% इस टाइम देंगे तो आप इस एग्ज़ाम को ईज़िली क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर द यूजीसी कॉमर्स पेपर 2 विच इज़ रिलेटेड टू फर्स्ट यूनिट बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। जैसा कि नाम आप स्लाइड पे देख पा रहे हैं, बैरियर्स टू इंटरनेशनल ट्रेड। दोस्तों, बैरियर का मीनिंग क्या होता है? बैरियर मीनिंग होता है कोई रुकावट, एक अवरोध, बाधा। जैसे आप रोड पे जा रहे हैं, वहाँ पे रोड ब्रेकर आपको हम्प दिखाई देंगे, वो क्या है? एक स्पीड ब्रेकर आपको दिखाई देंगे। वो एक स्पीड में क्या करते हैं? अवरोध उत्पन्न करते हैं। वो स्पीड के लिए एक बैरियर है, स्पीड को स्लो डाउन कर देते हैं। ठीक है, इन द सेम सेंस यदि आप बात करें कि जैसे आजकल इन प्रेजेंट सिनेरियो अनएम्प्लॉयमेंट इज अ बैरियर इन द ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। ठीक है, इन द सेम सेंस बिजनेस में भी कुछ बैरियर्स होते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल ट्रेड में भी कुछ बैरियर्स हैं, उनके बारे में हम आज बात करेंगे। जैसे ये बैरियर्स 2 टाइप के होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में। कौन कौन से बैरियर होते हैं? नंबर वन होता है टैरिफ एंड नंबर 2 नॉन टैरिफ। टैरिफ एंड नॉन टैरिफ। तो टैरिफ एंड नॉन टैरिफ, टैरिफ कौन से होते हैं? टैरिफ मीन्स रिलेटेड टू मनी। और नॉन टैरिफ दूसरे टाइप से कौन से होते हैं? नॉन टैरिफ। नॉन टैरिफ किससे मीनिंग होता है? नॉन मॉनेटरी। ठीक है, और कुछ रूल एंड रेगुलेशन होंगे इसके अंदर, बट मनी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। क्वांटिटी हो सकती है इसके अंदर, कोटा हो सकता है और कुछ होंगे इसमें, बट नॉट मॉनेटरी। ठीक है, टैरिफ जो होते हैं ये किस फॉर्म में होते हैं? मॉनेटरी, जैसे कि टैक्स। टैक्स यहाँ पे टैक्स, इसमें नॉन मॉनेटरी में टैक्स नहीं होता है। ठीक है, ये नॉन मॉनेटरी में इसमें टैरिफ, नॉन टैरिफ में टैक्स इन्वॉल्व नहीं होता है। यहाँ पे टैक्स होता है। टैक्स क्या करता है? हमारी गवर्नमेंट के लिए रिवेन्यू जनरेट करता है। क्या करता है? रिवेन्यू जनरेट करता है। ठीक है, तो अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो बात है कि बैरियर्स हैं, इनका क्यों लगाना जरूरी है इंटरनेशनल ट्रेड में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इन प्रेजेंट सिनेरियो कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है जो कि सेल्फ रिलायंट हो, इंडिपेंडेंट हो। वो कंट्री किसी न किसी रूप में, किसी न किसी रीजन से किसी दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यदि बात करूं, फॉर एन एग्जाम्पल मान लिया आप यूएस का एग्जाम्पल ले लो। यूएस इज अ कैपिटल अबेंडेंट कंट्री। कैपिटल उसमें है, टेक्नोलॉजी है, बट कहीं ना कहीं वो लेबर की वहां पे कमी हो जाती है। लेबर के लिए वो किसी दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट है। ठीक है, ऐसे ही कोई भी कंट्री किसी न किसी रूप में किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसके पास हो सकता है रॉ मटेरियल हो बट टेक्नोलॉजी ना हो, तो वो किसी प्रोडक्ट को फिनिश करने के लिए, ठीक है, फाइनल फॉर्म में लेके आने के लिए उसको किसी न किसी रूप में किसी दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। इसीलिए ये जो इंटरनेशनल ट्रेड है, इसके अंदर इंटरनेशनल ट्रेड का जन्म हुआ था। इंटरनेशनल ट्रेड का जन्म किस लिए हुआ था? कि वो किसी न किसी रूप में कोई न कोई कंट्री एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। प्रेजेंटली इवन नेशन, एवरी नेशन इज डिपेंडेंट ऑन अनदर कंट्री। ठीक है, ऑन अनदर नेशन और कंट्री फॉर एनी गुड्स और सर्विसेज, एज नो नेशन सर्वाइव विदाउट इंटरनेशनल ट्रेड, दैट नो कंट्री इज सेल्फ सफिशिएंट और कम अंडर द प्रोविजन ऑफ अटोर्की। ये बहुत ही अच्छी टर्म है जो एग्जाम में पूछी जाती है। अटोर्की का मीनिंग होता है कोई भी गवर्नमेंट है जो वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, सेल्फ इंडिपेंडेंट बोलते हैं अटोर्की को। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंट्री। जस्ट अ मिनट, यस। कंट्री may have large quantity of resources. Country have may large quantity of resources.
बट लेबर एंड टेक्नोलॉजी इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट दिस रिसोर्सेज इनटू द फिनिश्ड गुड, जैसा मैंने आपको एग्जांपल में बताया था। टू रिजोल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड इज कैरिड आउट। ठीक है, इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड को जन्म दिया गया। एक्चुअली इंपोर्टिंग द प्रोडक्ट एट चीप प्राइस, अभी क्या इसके कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। नुकसान क्या होंगे, कोई भी एक कंट्री है दूसरे एक्सपोर्टिंग कंट्री इंपोर्टिंग कंट्री में यदि बहुत ही ज़्यादा सस्ता माल दे देगा, वहाँ पे बहुत ही लो प्राइस पे उस कंट्री को एक्सपोर्ट कर देगा इंपोर्टिंग कंट्री को, तो वहाँ की जो इंपोर्टिंग कंट्री की जो होम मार्केट है, डोमेस्टिक मार्केट है, उस मार्केट को खतरा हो जाएगा, क्योंकि उस मार्केट में प्राइस उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के हाई हैं, बट जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है वो बहुत ही ज़्यादा लो प्राइस पे यदि वहाँ पे दे देती है, उसको आइटम को एक्सपोर्ट कर देती है, तो उस पर्टिकुलर कंट्री के लिए वो खतरा हो सकता है। ठीक है, इट्स द डोमेस्टिक मार्केट एज डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स आर नॉट सो एफिशिएंट टू प्रोड्यूस द सेम प्रोडक्ट एट अ लो प्राइस। नाउ द protect the domestic product, the government of the importing country imposes various barriers that are restriction on the import, जो कि import पे restriction करते हैं। जो importing country है वो कुछ barrier लगा देती है ताकि हम export से ज़्यादा माल न मंगवाएं, import हम बाहर से import न कर पाएँ, क्योंकि वो जो import करेंगे हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे बहुत सारे जो है टैक्सेस लगा देते हैं अलग अलग, उनकी अब बातें करेंगे। इससे क्या होगा, हम ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फर्दर दीज बैरियर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। जैसे मैं आपको एग्जांपल के साथ बताना चाहूँगा, फॉर एन एग्जांपल एक इंडिया का है, मिस्टर ए इंडिया से हैं मिस्टर ए, ठीक है, और यहाँ पे चाइना, हम चाइना का एग्जांपल ले लेते हैं, चाइना से हैं मिस्टर बी। ठीक है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। यहाँ पे मिस्टर ए को किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, फॉर एन एग्जांपल एक पेन को बनाने के लिए उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट है वो है, आप मान के चलो 40 रुपीज़। हाई क्वालिटी का जो पेन है आप मान लो 40 रुपीज़ है। ठीक है, इसके ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी लगाती है गवर्नमेंट, एक्साइज ड्यूटी जो लगाती है वो लगाती है एट द रेट 10%। तो इसका 10% क्या हो गया, 10% इसका क्या हो गया 4। तो ये क्या होगी, इसकी टोटल कॉस्ट होगी 44 रुपीज़। हमारा जो इंडिया का जो मिस्टर ए है, मैन्युफैक्चरर है प्रोडक्ट का, वो मार्केट में 44 से कम पे उस आइटम को नहीं लेके आ सकता। वेयर एज इन चाइना मिस्टर बी, यहाँ पे मिस्टर बी उसी पर सेम पेन को इंपोर्ट हमारे को जो करवा रहा है, इंपोर्ट उसका जो प्राइस रहेगा आप मान लो 30 रुपीज़ है। क्या इसका 30 रुपीज़ है। इसके ऊपर इसका प्राइस बहुत कम है, मिस्टर बी हमारे को बहुत कम रेट पे प्रोवाइड करवा रहा है इन कंपैरिजन टू मिस्टर ए। तो क्या होगा, इसमें खतरा होगा मिस्टर ए के प्रोडक्ट को, हमारी डोमेस्टिक मार्केट को। इसमें क्या करेंगे फिर, गवर्नमेंट क्या करती है, इसके ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी लगा देती है वो एट द रेट 10%। इस प्राइस का 10%, 10% क्या हो गया 3, तो इसकी टोटल कॉस्ट क्या होगी 33। अभी भी ये क्या है, इससे काफ़ी कम है। तो इसके ऊपर दूसरा फिर टैक्स क्या होगा, मल्टीपल टैक्स लगते हैं 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप। दूसरा टैक्स फिर और ऐड क्या कर देंगे, काउंटर वैलिंग ड्यूटी। काउंटर वैलिंग ड्यूटी वो क्या है, इस प्राइस का 33 रुपीज़ का 10% एट द रेट 10% ऑफ 33 मीन्स 3.3। अब क्या हो गया, इसका टोटल कॉस्ट 36.3, अभी भी काफ़ी कम है इसके कंपैरिजन में। अभी क्या करेंगे, इसके ऊपर फर्दर कौन सा टैक्स लगा देती है गवर्नमेंट, सोशल वेलफेयर चार्जेस। कौन सा, सोशल वेलफेयर चार्जेस। ये क्या एट द रेट 10% ऑफ, ये किसके 10%, जो ये 3 है और 3.3, बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस काउंटर वैलिंग ड्यूटी, इन दोनों का 10%। ये कितना हो जाएगा, 3 + 3.3 इज इक्वल टू 6.3। इस 6.3 का कितना 10%, कितना हो जाएगा 0.63। तो इसमें क्या करेंगे फर्दर, जो यहाँ पे मैं इसको क्लैरिफाई करके दिखाऊंगा आपको।
ये कितना हो जाएगा 36.3 प्लस कितना 0.63 अब ये कितना हो जाएगा 36.93 अभी भी इन कंपैरिजन ऑफ मिस्टर ए इसकी कॉस्ट काफ़ी कम है, ये कितना हो गया टोटल 36.93। सो इसी फॉर्म में ये टैक्स लिवाई होते हैं, ये गवर्नमेंट टैक्स इनके ऊपर इम्पोज करती है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो एक्साइज ड्यूटी टैक्स है ये किसके ऊपर लगते हैं, किस प्रोडक्ट पर लगते हैं, इसके लिए आगे डिस्कस करेंगे, फिर भी बता देता हूँ। 4M जो बोलते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। 4M मीन्स जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं या वन स्टेट से अनदर स्टेट में जो आप सेंड कर रहे हैं वो मैन्युफैक्चर इन इंडिया होना चाहिए, वो मूवेबल होना चाहिए, मेंशन्ड इन लॉ एंड मार्केटेबल होना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस नेक्स्ट। आता है बैरियर टू इंटरनेशनल ट्रेड। कौन कौन से बैरियर, टैरिफ और नॉन टैरिफ। टैरिफ बैरियर्स कौन से होते हैं, जो मॉनेटरी से रिलेटेड है। दिस इज वन ऑफ द फेमस मेथड ऑफ रेगुलेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड। दिस मीन्स इम्पोजिंग अ ड्यूटी और टैक्स ऑन इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स टू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द इम्पोर्टेड गुड्स। जैसे कि हमने चाइना वाली कॉस्ट को बढ़ाने के लिए वो मल्टीपल टैक्स लगाए। द मेन टैरिफ बैरियर्स आर एज फॉलोज। कौन कौन से हो सकते हैं, बेसिक कस्टम ड्यूटी। ठीक है, इसमें क्या दो टाइप से होते हैं, स्टैंडर्ड और प्रेफरेंशियल। प्रेफरेंशियल किसको दिए जाते हैं, कुछ हमारे मोस्ट फेवर्ड नेशन होते हैं। ठीक है, हम उनको क्या प्रेफरेंस, जैसे हमारे लिए कौन सा भूटान है, नेपाल है, इनको हम प्रेफरेंशियल दे सकते हैं। ठीक है, वो स्टैंडर्ड से थोड़ा सा कम रेट होता है। जैसे ये आ गया प्रेफरेंशियल आर लेस देन स्टैंडर्ड, ये डायरेक्टली आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इस टर्म को आप प्लीज याद रखिए। ठीक है, इस टर्म्स को आप इंपॉर्टेंट में टिक कीजिए और याद रखिए। नेक्स्ट है काउंटर वैलिंग ड्यूटी। काउंटर वैलिंग ड्यूटी फर्दर इसको क्या, इट इज इक्वल टू ट्रेड ऑफ एक्साइज ड्यूटी। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता, बहुत इंपॉर्टेंट जो टर्म है काउंटर वैलिंग ड्यूटी। इसमें क्या पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि एक्साइज ड्यूटी टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम द इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स की एक्साइज ड्यूटी इज इक्वल टू विच इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो आपको बोलना है कि काउंटर वैलिंग ड्यूटी। ठीक है, अभी नेक्स्ट बात करें सोशल वेलफेयर सरचार्ज। सोशल वेलफेयर सरचार्जेस किसके लिए होते हैं, जैसे एजुकेशन के लिए, सोशल अदर कोई भी स्कीम है उसमें इसको हम लगाते हैं। 10% ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस में 10% प्लस में काउंटर वैलिंग ड्यूटी, इन दोनों का 10% हो जाता है। एंटी डंपिंग ड्यूटी। ठीक है, अब ये डंपिंग से नाम से पता चल रहा है, आपसे कोई आपके घर में कोई आपका अनयूज आइटम आप क्या करेंगे, उसको डंप कर देंगे, कहाँ पे, डस्टबिन में। ऐसे ही यदि चाइना हमारे इंडिया में माल को डंप करेगी, डंपिंग मीन्स बहुत ही लो प्राइस पे डंप कर देगी, और उसके बाद जैसे ही वो हमारी मार्केट को, होम मार्केट को डिस्ट्रॉय कर देगी, यहाँ पे पोजीशन ले लेगी, उसके बाद वो हाइक कर देगी उसके प्राइसेस को टू गेन द प्रॉफिट। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में ये चार्जेस लगाए जाते हैं। डंपिंग मीन्स इंटरनेशनल ट्रेड मीन्स सेलिंग द गुड्स एट वेरी लो प्राइस टू डिस्ट्रॉय द डोमेस्टिक मार्केट। ठीक है, लेटर ऑन प्राइस विल बी राइज। So to protect the domestic market, the government imposes duty known as anti-dumping duty, known as anti-dumping duty। इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में टिक कर लें, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में टिक कर ले, बार बार पूछा जाता है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो किसके इक्वल है, वो कब इम्पोज की जाती है। ठीक है, ये किसके इक्वल है, एंटी डंपिंग ड्यूटी इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ डंपिंग, मार्जिन ऑफ डंपिंग। ठीक है, तो जस्ट अ मिनट, यस। नेक्स्ट है सेफ गार्ड ड्यूटी। सेफ गार्ड ड्यूटी, अभी इसमें क्या है, व्हेन एनी प्रोडक्ट इंपोर्टेड इन अ ह्यूज और बल्क, हम कोई आइटम किसी दुकान से भी यदि बल्क में खरीदते हैं, एक पेन खरीदेंगे तो 10 रुपये का मिलेगा, यदि बल्क में 10 एक पूरा पैकेट खरीदेंगे तो वो 90 में दे देगा, सो 10 रुपीज़ का डिस्काउंट देगा। ऐसे ही यदि हमारी रिक्वायरमेंट, डोमेस्टिक कंट्री की रिक्वायरमेंट 1000 पेन है और वो 2000 पेन अपने को सप्लाई कर रहा है, ठीक है, सो उस केस में भी हम क्या करेंगे, एक उसके ऊपर ये सेफ गार्ड ड्यूटी टैक्स लगाएंगे। व्हेन एनी प्रोडक्ट इंपोर्टेड इन ह्यूज और बल्क क्वांटिटी इज मोर देन द डिमांड इन द डोमेस्टिक कंट्री, द गवर्नमेंट गिव्स सम टाइम टू द डोमेस्टिक मार्केट टू बिकम मोर कॉम्पिटिटिव। ठीक है, नेक्स्ट आता प्रोटेक्टिव ड्यूटी। इफ इवन आफ्टर इम्पोजिंग ऑल टैक्सेस, सभी टैक्सेस लगाने के बावजूद भी यदि चाइना का प्राइस जो हमने इंपोर्टेड, चाइना या किसी दूसरे कंट्री से जो इंपोर्ट किया है आइटम, उसका प्राइस फिर भी हाई है, उसके बाद ये प्रोटेक्टिव ड्यूटी लगाई जाती है। इवन आफ्टर इम्पोजिंग ऑल टैक्सेस
selling price of imported product is less than its market value in India, government imposed this tax duties to protect domestic industry। ठीक है, नेक्स्ट आता है CVD, काउंटर वैलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आइटम। इसको काफ़ी आप स्पेशली अटेंशन दें इसके ऊपर। ये बाकी क्या इंपोर्टिंग कंट्री से रिलेटेड थे, ये है एक्सपोर्टिंग नेशन से रिलेटेड। ठीक है, समटाइम्स द गवर्नमेंट ऑफ द एक्सपोर्टिंग नेशन कंट्री गिव सब्सिडी टू देयर एक्सपोर्टर टू प्रमोट देयर एक्सपोर्ट, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक है, इसको मेंशन कर लें। टू गार्ड दिस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एंटी सब्सिडी ड्यूटी इज इम्पोज्ड। एंटी सब्सिडी ड्यूटी इज इम्पोज, तो ये पूछा जाएगा एंटी सब्सिडी ड्यूटी इज इम्पोज्ड इन विच, तो आपको लिखना है काउंटर वैलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल्स। ठीक, नेक्स्ट आता है नॉन टैरिफ। अब बात करते हैं नॉन टैरिफ बैरियर की। नॉन टैरिफ बैरियर जैसे बताया था कि नॉन मॉनेटरी, ठीक है, इसमें मॉनेटरी से रिलेशन नहीं होगा, इसमें काफ़ी अलग जो रूल एंड रेगुलेशन इसके अंदर लगा दिए जाएंगे, बट मनी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। व्हेन द ट्रेड इज कंट्रोल्ड विदाउट इम्पोजिंग अ ड्यूटी देन इट इज कॉल्ड ए नॉन टैरिफ बैरियर। एग्जाम्पल, बाई इम्पोजिंग द लिमिट द क्वांटिटी रिस्ट्रक्शन, क्वांटिटी को रिस्ट्रक्ट कर देंगे हम कि आप एक एक्सपोर्टिंग कंट्री को पर्टिकुलर पीरियड में पर्टिकुलर अमाउंट ही एक्सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, या उसके ऊपर और लाइसेंस का हम उसके ऊपर पाबंदी लगा देंगे कि एक्सपोर्टिंग कंट्री को इंपोर्टिंग कंट्री से फर्स्ट लाइसेंस लेना पड़ेगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, या तो कुछ और अभी आगे बात करते हैं वन बाय वन। एग्जाम्पल, बाय इम्पोजिंग द लिमिट द क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन रिलेटेड टू एलिमेंट्स टू प्रोटेक्ट द हेल्थ, पैकेजिंग रिक्वायरमेंट्स एटसेट्रा। द मेन टाइप ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स आर एज फॉलोज। कौन कौन से हो सकते हैं? कोटा, कोटा के अंदर क्या क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन, जैसे मैंने बताया कि आप एक लिमिट निर्धारित कर देंगे कि इस पर्टिकुलर पीरियड में इतनी क्वांटिटी ही आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लाइसेंसिंग, उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से, इंपोर्टिंग गवर्नमेंट से। एम्बर्गो, एम्बर्गो के अंदर क्या होगा, एक पर्टिकुलर कंट्री को बैन किया जा सकता है। इंपोर्टिंग कंट्री किसी पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर बैन लगा सकती है, वो कंट्री हमारे को एक्सपोर्ट नहीं कर सकती है। टेक्निकल बैरियर, टेक्निकल बैरियर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे? जो भी प्रोडक्ट हम इंपोर्ट करें, फॉर एन एग्जाम्पल हम ऑक्सीजन सिलेंडर जो है विद फील्ड ऑक्सीजन सिलेंडर इंपोर्ट करवाना चाह रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर एक्सपोर्टिंग कंट्री को अपने को टेस्ट करके देना पड़ेगा। क्या? प्योरिटी ऑफ द टेस्ट, प्रेशर टेस्ट ऑफ द सिलेंडर एंड जो उसका पैकिंग मटेरियल होगा वो भी कंफर्टेबल है या नहीं है, वो उसका जो टेम्परेचर है, हीट है, उसको ऑब्जर्व करने में सक्षम है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि वो यहाँ आते आते ब्लास्ट हो गया। ठीक है, ये सब बातें इसके अंदर मेंशन की जाती हैं। बाय लोकल, इसके अंदर गवर्नमेंट क्या है, अपने लोकल जो होम डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है उसको प्रायोरिटी देती है, उसको फर्स्ट यूज के लिए कंज्यूमर्स को बोलती है। देन ओनली वी अलाउ फ्रॉम द इंपोर्टिंग वन। ठीक है, बात कर लेते हैं जैसे कोटा है। कोटा, कोटा के अंदर क्या क्वांटिटी, जैसे मैंने बताया था क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन, इसके अंदर क्या क्या आ जाता है? टैरिफ कोटा। क्या? टैरिफ कोटा। टैरिफ कोटा में क्या होता है? इंपोर्ट इज अलाउड एट अ लोअर रेट। इसमें पहले हम, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 1000 पेन की हमारी रिक्वायरमेंट है, वो ज़्यादा 2000 सप्लाई करें, तो हम क्या करेंगे, जो इंपोर्टिंग नेशन है वो क्या करेगा, 1000 तक उसके ऊपर टैक्सेस जो वो एक कम चार्ज करेगा। ठीक है, एक लिमिट तक चार्ज करेगा। यदि वो 1000 के बियॉन्ड अपने को सप्लाई करें, एक्सपोर्ट करें, तो उसके ऊपर हम चार्जेस जो है वो बढ़ा देंगे। ठीक है, लोअर रेट ड्यूटी अप टू स्पेसिफिक क्वांटिटी एंड लेटर ऑन चार्जेस रेट शैल बी चार्ज, हाई रेट शैल बी चार्ज। बायलैटरल, इसके अंदर क्या होगा, दो नेशन जो होंगे बिफोर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, दोनों नेशन की जो गवर्नमेंट है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, वो आपस में डिसाइड करेंगे कि किस क्वांटिटी में वो एक दूसरे को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सकते हैं बायलैटरल टॉक के द्वारा। क्वांटिटी इज रिस्ट्रिक्टेड बाय द नेगोशिएशन बिटवीन इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग नेशंस। नेक्स्ट आता है मिक्सिंग कोटा। मिक्सिंग, जैसे नाम से पता चल रहा है, मिक्सिंग मींस इसके अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, इंपोर्टिंग गवर्नमेंट, जो इंपोर्टर होते हैं हमारे, जो मैन्युफैक्चरर, जो इंपोर्टर होते हैं, बाहर से माल खरीदते हैं बिजनेसमैन, उनको क्या बताया जाता है कि आप एक प्रोडक्ट को यदि बना रहे हो तो आपको इंपोर्ट जो रॉ मटेरियल आप ले रहे हो, उसके अलावा हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट में अवेलेबल मटेरियल है, रॉ मटेरियल, उसको भी यूज करना पड़ेगा। देन ओनली यू कैन अलाउ फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रेड। Import will only be allowed if the manufacturer will also
यूज सर्टेन परसेंटेज ऑफ डोमेस्टिक या होम रॉ मटेरियल अलोंग विद द इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, यूनिलेटरल कोटा, इसके अंदर क्या होता है, यूनिलेटरल जैसे नाम से पता चल रहा है, यूनि ओनली वन, मीन्स इंपोर्टिंग गवर्नमेंट जो एक्सपोर्टिंग गवर्नमेंट से कोई बायलैटरल टॉक नहीं करेगी, कोई भी टॉक नहीं करेगी, कोई एग्रीमेंट नहीं होगा, वो डायरेक्टली एक्सपोर्टिंग नेशन के ऊपर अपना एक रेगुलेशन बता देगी, एक लिमिट बता देगी कि आप इतनी क्वांटिटी हमारे को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, एज पर दिस कंसेप्ट एन ओवरऑल लिमिट विल बी एनफोर्स्ड ऑन द क्वांटिटी विदाउट प्रायर नेगोशिएशन विद द फॉरेन गवर्नमेंट। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है लाइसेंसिंग। जैसे मैंने बताया लाइसेंसिंग, लाइसेंस लेने की जरूरत है क्या पे, अथॉरिटी से, इंपोर्टिंग कंट्री से। एम्बर्गो, एम्बर्गो के अंदर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप इसको प्लीज मार्क कर लें, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। एम्बर्गो की डेफिनेशन दी जाएगी, इसके चूज विच इज करेक्ट। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, कोई भी एक कंट्री है ऑफिशियली बैन कर सकता है इंपोर्ट फ्रॉम एन ए पर्टिकुलर कंट्री, किसी पर्टिकुलर कंट्री से। जैसे टेक्निकल रेगुलेशन मैंने बताया, टेस्ट, सर्टिफिकेशन और पैकेजिंग की रिक्वायरमेंट है, वो अपनी गवर्नमेंट उनको सेंड करती है, वो उनको मीट करना होता है एक्सपोर्टिंग कंट्री को। नाउ नेक्स्ट है द बाई लोकल। इसके अंदर क्या है, दिस कंसेप्ट एम्फेसाइज ऑन द डोमेस्टिक प्रोडक्ट फर्स्ट। मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट इज हैविंग द लॉ टू बाई द लोकल प्रोडक्ट फर्स्ट, देन ओनली दे अलाउ टू बाई फ्रॉम द फॉरेन नेशन। अब ये जैसे मैंने बताया था एक्साइज ड्यूटी में 4P होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी पूछे जाते हैं। ये क्या पूछे जाते हैं, विच इज नॉट इंक्लूड इन द 4P, विच इज नॉट इंक्लूड इन द 4P। तो आप इन 4P's को याद, सॉरी 4M है ये, करेक्शन यहाँ पे क्या है, ये 4M है, क्या ये 4M है, P नहीं है, ये 4M है। ठीक है, क्या मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, जो प्रोडक्ट वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होना चाहिए, मूवेबल होना चाहिए वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मेंशन्ड इन लॉ एंड मार्केटेबल ऑल्सो। ठीक है, तो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। इफ यू फील दैट ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, so you like the session, and if you feel that this channel is good enough for your preparation, then please subscribe this channel. Thank you very much.